हेलो डियर टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, वैद्युत रसायन। क्लास ट्वेल्थ का नया चैप्टर है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले तो ये सीखते हैं कि ये वैद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में व विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होने का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले ये सेल क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इस सेल में किस तरह से रासायनिक क्रियाएं होती हैं और ये सेल कैसे काम करता है, हम लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, इसको देखते हैं पहले। वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल उस युक्ति को कहते हैं, वो डिवाइस होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक या भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और वोल्टीय सेल। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। इन्हीं दोनों सेलों के बारे में हम लोग क्या करना है, अध्ययन करना है। और जब तक ये सेल के बारे में अध्ययन करेंगे तब तक ये चैप्टर बाकायदा हम लोग समझते रहेंगे। ठीक है, तो अभी तो पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। ठीक है, अब इसको पहले नोट कर लीजिए, ये बेसिक सी डिफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा सा। देखिए, वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, क्या है, जिस सेल में जिस सेल में बाह्य स्रोत से बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अक्रिया होती है, कोई रासायनिक अक्रिया होती है वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है ऐसा डिवाइस, ऐसा सेल जिसमें हम क्या करें, एक्सटर्नल सोर्स से, किसी बाहरी स्रोत से हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं। तब उसके अंदर जिस तरह की रासायनिक क्रिया होती है, जैसा केमिकल रिएक्शन होता है, तब उससे जो एनर्जी मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, आइए उस डिवाइस को जरा हम बनाकर हम लोग चेक करते हैं कैसा होता है।
चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये सेल हमने बनाया है और वैद्युत अपघटनी सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। ये देखते हैं, एक पात्र है, वेसल है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है। ठीक है, इसमें एक हम लोग क्या किए हैं, वैद्युत अपघट्य को भरा है हमने। ठीक है, जो वैद्युत अपघट्य इसमें लिया गया है इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होने वाली है। हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड यानी दो क्षण है, ठीक है, इसको इसमें डिप किया है। एक है एनोड और एक है कैथोड, और इन दोनों को एक तार के माध्यम से एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। और ये जो बैटरी है ना, यही है एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, यही बाह्य स्रोत है जहां से हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सोर्स से इसको हमने जोड़ दिया है। अब इसके अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी ओर जाते हैं और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए और रासायनिक क्रिया क्या हो रही है। जिंक यहां से क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा निकाला जा रहा है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन। एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, Cl2 के फॉर्म में, और यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। और दो इलेक्ट्रॉन जो निकले वो कौन ग्रहण कर लेता है, जिंक। जिंक देख रहे हैं यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ग्रहण करके अपचयित हो जाता है और जिंक सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उसका हुआ ऑक्सीकरण, और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उसका हुआ अपचयन। ठीक है, तो ये आप समझिए पहले इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है। एक रेडॉक्स अक्रिया है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रही है। ठीक है, ये कौन सी क्रिया है, रेडॉक्स क्रिया है। तो यहां जो सेल होती है, ये बैटरी होती है, ये सेल एक्चुअली में रेडॉक्स रिएक्शन के बेस्ड पे काम करती हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और समझिए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो फिर हम इससे बात कर लेंगे हम लोग। तो ये है वैद्युत अपघटनी सेल का एक स्ट्रक्चर और उसकी डेफिनेशन, जहां पर एक रिएक्शन हो रही है, ये है उसकी रेडॉक्स अक्रिया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, और हम लोग अगले लेक्चर में सीखते हैं वोल्टेज सेल क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।